हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल की स्टॉक एनालिसिस पे। अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे ट्रेड ना लें, जस्ट जो भी एनालिसिस है उसको समझें और देन अगर आपको लगता है आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है देन यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड, बट डू फॉलो द स्टॉप लॉस। तो अगर आप आज आपने देखा होगा मार्केट में कि 21 तारीख को 21 दिसंबर 2021 को यूपीएल तीसरे नंबर का गेनर रहा है अपने स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें देखोगे आप 3.62% की डे वाइज में ग्रोथ थी और अच्छा ट्रेड हुआ है स्टॉक। तो क्या अब इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसी के ऊपर हम इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। बिफोर गोइंग टू चार्ट तो हम एक बार इसकी एनालिसिस कर लेते हैं फंडामेंटली। अगर कोई लोग इसको 2022 के एंड तक रखने की सोच रहे हैं तो क्या उनको लेना चाहिए स्टॉक या नहीं। तो आप लोग देखोगे इसने रिसेंट 2021 में 865 का एक हाई लगाया था और उसके बाद इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। मैं कभी सेलिंग नहीं बोलता, मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलता हूँ। तो आप देखोगे इस कंपनी की डेप्ट इसके पास है 24,413 करोड़ का इस पर डेप्ट है। रिजर्व देखोगे इसके पास 20,734 करोड़ का है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, तो डिविडेंड वाइज कंपनी अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो हमारे पास 1.17 है। अगर हम इसकी सेल्स पे बात करें अगर, तो मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ पहले कंपनी का डिविडेंड देखें, फिर कंपनी का डेप्ट देखें, फिर उसकी सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें। तो इसी से हमें लगभग क्लियरिटी हो जाती है कि कंपनी मार्केट में कैसा काम कर रही है। अगर कंपनी पे डेप्ट कम है तो इट मीन्स की कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी कर सकती है। और अगर उसकी सेल्स ग्रोइंग है यानी सेल्स बढ़ती जा रही है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ठीक है, अगर कंपनी के पास कर्जा है, ऐसा नहीं है कि कर्जा कंपनी अपनी शॉप के लिए लेती है। कंपनी जो भी कर्जा लेती है वो लेती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो हम अगर सेल्स की बात देखें, अगर इसकी 2018 से हमारे पास इसके सेल्स के नंबर हैं, तो आप देखोगे 2018 से लेके अभी तक सितंबर 2021 तक लगभग सेल्स ग्रोथ में ही दिख रही है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और अगर नेट प्रॉफिट देखोगे आप, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक सा ही है। कभी कभार ये विंडफॉल आ जाता है, बट आप देखोगे कंपनी प्रॉफिटेबल है। आज तक भी कंपनी ने नेगेटिव अपना प्रॉफिट नहीं पोस्ट किया बुक्स में। तो 2010 से लेके 2021 का अगर हम प्रॉफिट देखें तो पिछले 10-11 सालों से कंपनी अच्छी प्रॉफिट मेंटेन किए हुए है, यानी मेंटेन किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी। और कंपनी का जो बिजनेस है मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, एग्रो केमिकल्स रिलेटेड कंपनी है ये। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी परफॉर्म करती है। अगर आप इसके होल्डिंग देखें, प्रमोटर्स के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स ने आप देखोगे इसमें होल्डिंग बढ़ाई है अपनी धीरे धीरे। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा है देन वी कैन ऑल्सो ट्रस्ट ऑन दैट कंपनी। तो इसमें आप देखोगे एफ ने थोड़ा सा स्टेक घटाया था, बट हमारे जो डी हैं उन्होंने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया भी है। सितंबर 2021 तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो ये तो होगी फंडामेंटली कंपनी हमें ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट भी है, बिजनेस भी है, सेल्स भी है और आप लोग कंपनी को जानते भी हो। तो अगर हम इसके अब चार्ट पे बात करें तो आज अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन में इसने ठीक ठाक सी रिकवरी दिखाई है। कि कल इसने एक नीचे लो फॉर्म किया था और उसके बाद एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। तो क्या अब इसमें हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? जो इसकी ये साइड अगर आप देखें इसको, पिछले साल जून के महीने से एक बार गिरावट आई थी और लगभग अगस्त से लेके अभी तक इसमें एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक फंसा हुआ है। तो जब तक ये इस साइडवेज मोमेंटम से स्टॉक ऊपर नहीं निकलता, ये जो इसका रेंज बना हुआ है, जब तक ये इससे ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें इसमें कोई खास अच्छी स्विंग का कोई वो नहीं मिलने वाला। हो सकता है फिर से ऊपर जाए, फिर 2-3 दिन बाद फिर नीचे गिर जाए, तो ये चलता ही रहेगा इसमें। तो मैं आपके साथ अपनी एक एनालिसिस जो मैंने अभी इस पर करके देखी थी रिसेंट, तो एक अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल देते हैं और एक अभी तक जो इसका लो बना हुआ था, ये वाले लो से हम ट्रेंड लाइन इसकी डाल देते हैं, तो आप लोग देखोगे ये अभी तक ना इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन 2 बार एक्टिवेट हो चुकी है, बट दोनों बार इसको इसने रेजिस्टेंस करके नीचे आ गया है। और सपोर्ट का भी आप देखोगे इस वाली लाइन से हर बारी लगभग हर बारी सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने आपको बताया भी है कि जितना ये लेवल छोटा होता जाता है, ये गैप छोटा होता जाता है, उतना स्प्रिंग की तरह जब भी स्टॉक आइदर साइड या तो डाउन या ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेगा, वी कैन एक्सपेक्ट ए वेरी गुड मूव इन दिस इन दैट टाइप ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो अभी इस वाले जो कैंडलिस्टिक पैटर्न इसने बनाया है काइंड ऑफ बुलिश ही नज़र आ रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इसमें
ट्रेड कर रहे हैं तो अपना एसएल जरूर एक्टिवेट रखें। अगर आप कल इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट होल्ड कीजिए। पहले ये जो इसका 756 755 का लेवल है, इससे अगर ये निकल जाता है और ये लाइन को टच करने के बाद फिर नीचे रिटेस्ट करने के बाद फिर जब ये ऊपर जाएगा, देन वी कैन सी ए हेल्दी मूव इन दिस स्टॉक। हो सकता है आप 740 745 पे लोगे, बट हमारे पास कंफर्मेशन रहेगा कि ठीक ठाक चलेगा। तो हो सकता है कल ये यहीं पे आके एक बार रुक जाए, या हो सकता है इससे पहले ही रिटेस्ट एक बार रेजिस्टेंस ले और उसके बाद नीचे गिर जाए। तो जब रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरे और फिर ये उठेगा और अपना जो ये प्रीवियस जो इसका हाई बना था, अगर ये उसको तोड़ के ऊपर निकलता है तो आप लोगों के पास एक कंफर्मेशन आ सकता है कि हाँ ट्रेड अब ठीक जा सकता है। तो एक तो हमारे पास इसमें ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन आ गया है, और दूसरा अगर हम इसमें बात करें इसी स्टॉक पे अगर हम अपने फीवो के लेवल्स लगा के देखें तो अगर यहाँ से भी लगा सकते हैं, जो रिसेंट इसका लो टू हाई लगाएंगे तो अभी भी देखोगे तो ये अभी भी इसका 755 का जो 38 लेवल का 38% का जो रिटेस्ट होता है वो अभी एक्टिवेट है। तो अगर ये 38 को हो सकता है कल या परसों में टच कर दे, बट जब ये उसको टच करने के बाद एक बार नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाए 38 के ऊपर ले लें, तब आप इसमें एक अपना जो भी आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने की सोच सकते हैं। अगेन मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस है, और मैं हमेशा इक्विटी में ही ट्रेड करता हूँ। तो ना ही ये ऑप्शन की कोई कॉल है, ना ही आपके लिए इंट्राडे की कॉल है। तो अभी भी आप देखोगे बहुत एक अच्छे सपोर्ट और डिमांड जोन पे है ये। तो यहाँ से एक अच्छा हमें इसमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इसने जो लास्ट जून में हाई लगाया था उसके बाद से इसमें कोई हमें कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखी। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो देन वी कैन सी कि जो अपना प्रीवियस हाई था उसको तोड़ दे। अगर आपको कुछ और एक चीज़ दिखाऊं मैं, तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपने देखी होगी मैंने विप्रो की एक एनालिसिस शेयर की थी, अभी भी मेरे वही चार्ट एक्टिवेट हैं। तो एक सेकंड, हाँ, तो ये चार्ट मैंने जब अपनी वीडियो एनालिसिस की थी तो उस समय में दिखाया था कि विप्रो हो सकता है होल्ड करेगा फिर इस रेजिस्टेंस लेवल पे जाके। तो अब कल का मार्केट बताता है, अगर ये कल यहाँ से गैप अप हो जाता है तो देन आप ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके एक एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज पे है विप्रो, तो उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। तो ये लेवल मैंने अभी लगाए नहीं है, पुराना ही है, जब वीडियो आप खोल के देख सकते हैं। तो सेम विद यूपीएल, अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एसएल, अगर आप कल ही इसमें ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट आपका एसएल 712 के करीब होना चाहिए, उससे नीचे ना एसएल देना चाहिए। और टारगेट फिर आपको बहुत पास का ही रखना पड़ेगा, 760 755 के करीब का ही इसमें टारगेट रहेगा। तो पहले अभी इसमें टारगेट एक्टिवेट नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब 755 से नीचे आके फिर ऊपर जाएगा देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।